हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर हम आमने सामने हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपराधिक विधि का। कौन सा है? आपराधिक विधि द्वितीय। वैसे तो ये सीएसजीएम के सेमेस्टर 4 का हिस्सा है। सीएसजीएम के सेमेस्टर फोर्थ का पार्ट मान सकते हो इसे, आपराधिक विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ क्राइम। ये पार्ट 2 है। ठीक है। इससे पहले सेमेस्टर में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। खैर, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारा टिप्पणी का विषय है वो है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये ऑफेंस है कौन कौन से दोनों, देखो। पहले तो मैं बताता हूँ, हिंदी में कॉग्निजेबल को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संज्ञेय। क्या बोलते हैं? संज्ञेय। इसी तरह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। ऑफेंस क्या होता है? अपराध। नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय। ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ये धारा 2 में परिभाषित किया गया। देखो एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 गांव में संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामले को परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है अभी तक जो हमने पढ़ा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। हाँ, अब देखो खास बात आती है, अब इसे ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, धारा 2 के अनुसार, अब ये धारा 2 है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। देखो, धारा 2 के अनुसार वह अपराध जिसे इन संहिता की प्रथम अनुसूची, किसमें? प्रथम अनुसूची, ठीक है, के अनुसार या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अनुसार संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में दर्शाया गया है, इसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। ठीक है। ये तो थी लॉ की भाषा, जो कि अभी भी ज्यादा समझ में नहीं आई होगी। ठीक। अब देखो संज्ञेय अपराध होते क्या, उसे एक बार हम थोड़ा सा लेमैन की भाषा में पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। देखो ध्यान से सुनिए। ऐसे अपराध में संबंधित अपराधी को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। इतने संगीन अपराध होते हैं। ठीक है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। और इस प्रकार के अपराध के संबंधित मामले, ये तो मैंने बता दिया, संज्ञेय मामले होते हैं। ठीक। दूसरी चीज, और ये जो इतने संज्ञेय मामले, इसमें हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट की अनुमति भी नहीं कोई जरूरत होती है। पुलिस को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो जल्द से जल्द अन्वेषण प्रक्रिया शुरू कर देती है। ठीक है। तो जो संज्ञेय मामले हैं वो 2 में परिभाषित हैं, और मैंने आपको बता तो दिया कैसे कितने संज्ञेय मामले हैं। ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, इसमें पुलिस बिना वारंट के अपराधी को तुरंत से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से गिरफ्तार कर लेती है। इसमें उसे मजिस्ट्रेट की भी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। ठीक है। तो पहले से जिसे भी नोट करना वो नोट कर ले, क्योंकि आज तो मैंने बता दिया, हो सकता है कल आप भूल जाओ। अगर ये नोट रहेगा तो याद रहेगा, तो इसे नोट कर लो। तो 2 तो सभी को समझ आ ही गया कि असंज्ञेय संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। आ गया ना? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं असंज्ञेय अपराध की। असंज्ञेय अपराध जो कि धारा 2 में परिभाषित किया गया है। अब असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है। इसके लिए उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है। तो और दूसरी चीज, सजा। सजाएं कितनी होती हैं? अगर मामला संज्ञेय अपराध का है तो प्रथम सूची के कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो 3 वर्ष या उससे अधिक कारावास होगा वो संज्ञेय अपराध माना जाएगा।
3 वर्ष से अधिक, ठीक है। अगर 3 वर्ष से कम है तो उसे असंज्ञ अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप किसी को कुछ भी समझने में कोई समस्या होगी। 2 ही धारा है, 2 गा और 2 ठा, ठीक है। याद कर लो, पेपर जल्दी आने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।